हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का सेंट्रल आइडिया पढ़ने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम इस पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ाएंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जो सेंट्रल आइडिया होता है वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर आपने पोएम पढ़ी है तो आपको सेंट्रल आइडिया बहुत ईजी लगता है, क्योंकि पोएम की समरी ही सेंट्रल आइडिया होती है। अगर आपने अभी तक पोएम नहीं पढ़ी तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसकी पोएम पढ़ लें पहले अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से सेंट्रल आइडिया सिंपली वे में समझ में आ सके। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हाँ, एक बात और, आपका जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है इंग्लिश से, वो भी पूरा का पूरा हट चुका है। हमने आपको उस वीडियो में नहीं बताया था, जो हमने आपके लिए पहले वीडियो बनाई थी उस वीडियो में हम आपको बताना भूल गए थे कि जो आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो हट चुका है। इसलिए हम आपको अब बता रहे हैं, आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस पूरा का पूरा हट चुका है। आपको उसमें से अब कुछ भी नहीं पढ़ना। आपके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपना सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं। आइए, सेंट्रल आइडिया। आइए इसको सबसे पहले हमेशा की तरह रीड कर लेते हैं। This poem tells us that change is the rule of this world. Old things goes and new things come up. Anything in this world, if continuous for long time, then it loses its utility. The poem also expresses the power and importance of prayer. आइए इसको समझते हैं। This poem यानी कि यह कविता, tells यानी कि बताती है, us यानी कि हमें, दैट यानी कि दिस पोएम टेल्स अस दैट, यह पोएम या फिर यह कविता हमें बताती है कि चेंज इज़ द रूल। चेंज यानी कि बदलाव या फिर परिवर्तन इज़ द रूल यानी कि नियम ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि इस संसार का। दिस पोएम टेल्स अस दैट चेंज इज़ द रूल ऑफ दिस वर्ल्ड। यह पोएम हमें बताती है कि परिवर्तन संसार का एक नियम है, यानी कि चेंजेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओल्ड थिंग्स गोज़, ओल्ड यानी कि पुरानी चीज़ें, थिंग्स यानी कि चीज़ें, गोज़ यानी कि जाती हैं। ओल्ड थिंग्स गोज़ एंड न्यू थिंग्स कम अप, यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो जाती हैं, एंड न्यू थिंग्स कम अप, और जो नई चीज़ें हैं वो आती हैं, यानी कि अपने स्थान को ग्रहण करती हैं। एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, इन दिस वर्ल्ड यानी कि इस संसार में, इफ़ यदि, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कुछ भी, इफ़ यदि, कंटिन्यूस यानी कि लगातार रहे, फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इफ़ कंटिन्यूस फॉर लॉन्ग टाइम। यह पोएम कहती है, या फिर जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वो कहते हैं कि एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, या फिर यानी कि कोई भी चीज़ अगर इस संसार में, इट कॉन्टीन्यूस फॉर लॉन्ग टाइम, अगर लगातार रहे, बहुत समय तक लगातार रहे कोई भी चीज़ इस संसार में, देन इट लॉसेस इट्स यूटिलिटी, तब वह, इट्स यानी कि अपनी, यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता, तब वह लॉस यानी कि खो देती है, तब वह अपनी उपयोगिता खो देती है। द पोएम ऑल्सो एक्सप्रेसेस, द पोएम यानी कि कविता, ऑल्सो यानी कि भी, एक्सप्रेसेस यानी कि बताना या फिर बताती है, द पावर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेयर, द पावर यानी कि शक्ति, एंड यानी कि और, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेयर यानी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेयर। द पोएम ऑल्सो एक्सप्रेसेस द पावर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेयर, यानी कि ये जो पोएम है वो बताती है हमें भगवान तथा भगवान की शक्तियाँ, या फिर यानी कि पावर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेयर। ये पोएम हमें बताती है द पावर, शक्ति, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेयर, यानी कि इम्पॉर्टेंस यानी कि वैल्यू, या फिर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना किस चीज़ को, ऑफ प्रेयर, यानी कि ये जो पोएम है वो हमें यह भी बताती है, वो हमें शक्ति और भगवान की प्रार्थना करने की इम्पॉर्टेंस भी बताती है। तो आइए आगे देखते हैं इसके। दिस पोएम सेज दैट मैन आर बेटर देन एनिमल्स ओनली बिकॉज दे नो गॉड एंड प्रे टू हिम। प्रेयर हैज़ ग्रेट पावर, it can do miracles, things that cannot be done by any means can be done with the help of prayer। आइए इसको समझते हैं। दिस पोएम, ये पोएम
सेज यानी कि कहती है, फिर बताती है, कुछ भी कह सकते हैं। दिस पोएम सेज दैट, यह पोएम बताती है कि मैन आर बेटर, मैन यानी कि मनुष्य, आर बेटर यानी कि अच्छे हैं। दिस पोएम सेज दैट मैन आर बेटर, यानी कि यह पोएम बताती है कि जो मैन है या फिर मनुष्य हैं वो बेटर हैं यानी कि अच्छे हैं। देन यहाँ पर तुलना के लिए किया गया है जानवर और मनुष्य के बीच। देन एनिमल्स यानी कि दिस पोएम सेज दैट मैन आर बेटर देन एनिमल्स, ये पोएम बताती है कि जो मनुष्य है वो बेटर हैं यानी कि वो अच्छे हैं एनिमल्स के तुलना में। ओनली बिकॉज दे नो गॉड एंड प्रे टू हिम, ओनली बिकॉज केवल इसलिए या फिर केवल क्योंकि, इसलिए वो अच्छे हैं। दे नो क्योंकि वे जानते हैं, दे नो यहाँ पे मनुष्य के लिए यूज़ किया गया है दे नो गॉड एंड प्रे टू हिम, क्योंकि जो मनुष्य हैं वो जानते हैं गॉड एंड प्रे टू हिम, यानी कि वो गॉड को जानते हैं और प्रे टू हिम, और गॉड की प्रार्थना को करते हैं या फिर जानते हैं, प्रार्थना को भी जानते हैं और प्रार्थना करते भी हैं। प्रेयर हैज़ ग्रेट पावर, प्रेयर यानी कि प्रार्थना, हैज़ यानी कि पास होना है, किसी के पास कोई चीज़ होना, ग्रेट पावर यानी कि जो प्रार्थना है उसके पास बहुत सारी यानी महान शक्तियाँ हैं, बहुत ग्रेट पावर्स हैं। इट कैन डू मिरेकल्स, इट कैन डू मिरेकल्स यानी कि जो शक्तियाँ हैं वो मिरेकल्स यानी कि चमत्कार करती हैं, कर सकती हैं। थिंग्स दैट यानी कि जो चीज़ें कैन नॉट बी डन बाय एनी मीन्स, यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि थिंग्स दैट कैन नॉट बी डन, कैन नॉट यानी कि नहीं हो सकती हैं, बी यानी कि होना, डन यानी कि पूरा होना, बाय एनी मीन्स यानी कि किसी भी तरीके से या फिर किसी भी वे से। थिंग्स दैट कैन नॉट बी डन बाय एनी मीन्स यानी कि वो चीज़ें या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी तरीके से पूरी नहीं हो रही है, कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ प्रेयर, कैन बी यानी कि हो सकती हैं, डन यानी कि पूरी, विद द हेल्प ऑफ प्रेयर, हेल्प ऑफ प्रेयर यानी कि प्रार्थना के द्वारा या फिर प्रार्थना की हेल्प से। कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ प्रेयर, वो चीज़ें या जो चीज़ें कभी भी पूरी नहीं हो रही हैं या फिर किसी भी तरीके से पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो चीज़ें हम प्रार्थना करके प्राप्त कर सकते हैं, प्रार्थना करके उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सेंट्रल आइडिया है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, और आपको इस सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, आप नीचे कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई करेंगे, आपको समझाएंगे अच्छे से। या पीछे की कोई भी वीडियोस आपको समझ में ना आई हो, कोई भी वर्ड हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें।